जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो 2025 में जो करवा चौथ का जो व्रत आता है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, इस दिन जो है करवा चौथ का व्रत किया जाता है। जो हमारी माताएं बहनें जो है अपनी अचल सुहाग के लिए, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती है। और पूरी जो है हमारे जो माताएं बहनें पूरे वर्ष भर इस व्रत का इंतजार करती है। वो व्रत जो है इस बार 2025 में कब पड़ने वाला है, उसका पूजन का समय क्या रहेगा, क्योंकि इस पर काफी संशय बना हुआ है। चतुर्थी तिथि जो है 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2 दिन रह रही है, तो ऐसे में किस दिन हमें इसका व्रत करना चाहिए और इसका जो है पूजन का समय क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, ये सब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो चतुर्थी तिथि है, यानी जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो इस बार कब पड़ने वाला है, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। भक्तों, जो चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है वो 9 अक्टूबर गुरुवार को जो है रात्रि में 10:55 से जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। 9 अक्टूबर 2025 गुरुवार को रात्रि में 10:55 से जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को शाम को जो है 7:39 तक जो है चतुर्थी तिथि रहने वाली है। भक्तों, अब ऐसे में जो प्रश्न उठता है, क्योंकि जो चतुर्थी जो गणेश चतुर्थी का जो हम व्रत करते हैं, जो इसका पूजन का जो है चंद्रोदय से इसका जो है महात्म्य होता है। चंद्रमा का जब चंद्रमा उदय होता है तभी इस व्रत का पालना किया जाता है। लेकिन अब क्या है कि 9 अक्टूबर को रात्रि में देर रात में जो है जो चतुर्थी शुरू हो रही है, यानी कि लगभग 11 बजे, यानी 10:55 पे, यानी 11 बजे के आसपास जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में जो है दिन भर की पूजा इत्यादि कैसे करेगा। और 10 तारीख को जो है रात्रि में शाम को जो है 7:39 पे जो है चतुर्थी तिथि समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे में भाई जब चंद्रोदय का समय होगा, चंद्रोदय से पहले ही जो है चतुर्थी तिथि समाप्त हो जा रही है, तो ऐसे में व्रत कब करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे जब ऐसी कोई विडंबना होती है, उसके लिए हमारे शास्त्रों ने निर्णय दिया है, जब देर रात्रि में जब चंद्र उदय हो रहा हो तो उस दिन जो है चतुर्थी का व्रत नहीं करना चाहिए, बल्कि जब सूर्योदय कालीन जो तिथि है उस दिन जो है इसका व्रत करना चाहिए। तो इस नियम के अनुसार 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को जो है गणेश चतुर्थी ये जो करवा चौथ का जो व्रत है, गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो किया जाएगा। भक्तों, इस जो करवा चौथ का जो पूजन का जो मुहूर्त है, जो इसका सबसे पहले जो सवेरे जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में रहने वाला है सवेरे 4:49 से लेके 5:37 तक जो है इसका ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अब जो हमारी माताएं बहनें जो करवा चौथ का जो व्रत करती हैं, बहुत सारे जो है सरगी खाने के प्रचलन है। सवेरे जो है सरगी लेते हैं, तो जो यहाँ सरगी लेने का जो प्रचलन है, तो वो जो है सवेरे 4:49 जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा उससे पहले पहले जो है उनको सरगी ले लेना चाहिए। यानी लगभग 4 बजे से लेके 4:50 के बीच में जो है उनको सरगी खा लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। और जहां नहीं होता वहां कोई बात नहीं, जहां लेते हैं उनको ले लेना चाहिए, जिनकी जैसी परंपरा हो उस हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि 4:49 से जो है ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद जो है हमारे व्रत के नियम इत्यादि हमारे शुरू हो जाएंगे। व्रत का जो है एक दिन पहले, यानी तृतीया के दिन जो है हमारे जो घर की शुचिता, साफ सफाई, जिसको आम भाषा में नहाई खाई भी कह सकते हैं, वो एक दिन पहले शुरू हो जाएगा। वो जो है 9 तारीख को रहेगा। तो उस दिन अब जैसे अब गुरुवार पड़ेगा, अब बहुत से लोग कहेंगे भाई गुरुवार को हम बाल कैसे धोएं। देखिए, तिथि जब होता है, जो पर्व जब होता है, तो उसमें जो है
जो बार का जो महत्व है वो क्षीण हो जाता है। तिथि बड़ी होती है तो उसमें जो तिथि मानी जाती है, जो पर्व जो है उसको माना जाता है, उसमें जो है बार का महात्म्य नहीं रहता है। इसलिए आप 9 तारीख को जो है केस धो सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं पालना चाहिए। तो 9 तारीख को जो है नहाई खाई यानी स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर की साफ सफाई इत्यादि करेंगे। और 10 तारीख को जो है करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:49 से लेकर 5:37 तक। जो लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं या जो गणेश चतुर्थी का जो अपने ये संतान के निमित्त जो है गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनको भी ये व्रत करना चाहिए। इस दिन जो है जो सूर्य उदय का जो समय रहेगा वो सवेरे 6:23 से लेकर के, और जो सूर्य अस्त का जो समय रहेगा वो शाम को 5:53 रहेगा। सवेरे 6:23 तक सूर्य उदय होंगे और शाम को 5:53 पे सूर्य अस्त होंगे। तो इस प्रकार से जो अमृत काल का जो समय रहने वाला है वो दोपहर में 3:21 से लेकर के 4:47 तक जो है अमृत काल का समय रहेगा। तो अब क्या है कि बहुत से लोग क्या है कि जो इस करवा चौथ की जो कथा है वो दिन में ही सुन लेते हैं। तो दिन में जो सुनते हैं उनके जो पूजा, जो करवा चौथ जो व्रत जो पूजा दिन में जो कर लेते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा 3:21 से लेकर 4:47 तक का जो समय रहेगा, जो अमृत काल का समय रहेगा। इस दौरान जो है आप कथा सुन सकते हैं या पूजन इत्यादि कर सकते हैं। जैसे अब गणेश चतुर्थी का जो व्रत करते हैं, करवा चौथ का व्रत करते हैं, उस पर गणेश स्थापना की पूरी जो विधि है वो हम पहले आपको बता चुके हैं। डिस्कशन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप गणेश जी की स्थापना कैसे करनी है, क्या करनी है, कथा सुनते समय क्या करना है, वो सब हम पहले बता चुके हैं। भक्तों वहां से आपको उसका सारा सांस मिल जाएगा। फिर भी हम संक्षेप में बता दें कि गणेश चतुर्थी का जो ये करवा चौथ का जो व्रत आता है, या इसको गणेश चतुर्थी का व्रत हम कह लेंगे, तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के सबसे पहले सवेरे भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करें और सबसे आज्ञा लें कि भाई आज हम इस व्रत को कर रहे हैं या कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो उसके बाद साथ जहाँ आपका पूजा का स्थल है वहां पर जाकर के घी का दीपक जलाएं, अपने सदगुरुदेव का ध्यान करें। उसके पश्चात एक संकल्प आपको जरूर लेना है कि आज मैं जो है अपना ये करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ, इसका जो है मुझे शुभ आशीर्वाद प्रदान हो। या जो गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो मैं गणेश चतुर्थी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो है मुझे उसका जो जिस नियम से, जिस विधि, जिस कारण से, जिस कार्य के लिए आप व्रत को करते हैं उसका जो है संकल्प बोलेंगे। जैसे गणेश चतुर्थी का जो व्रत कर रहा है आप संतान के लिए या जिस आरोग्य काया के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जिस कामना से आप करते हैं उसका जो है बोलना होता है। और जैसे आप करवा चौथ का जो व्रत करेंगे वो तो अपने जो है घर के सुख समृद्धि के लिए, अपने लंबे सुहाग के लिए, अपने अतुल सुहाग के लिए, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करते हैं, तो संकल्प में बोलेंगे ही। उसके पास जो है उस संकल्प को गणेश जी के चरणों में समर्पित करना होता है। और उसके पश्चात जो है आपको जो है गणेश जी की वहाँ पूजा करनी होती है। सुबह के समय जो है साधारण जैसे रोज हम पूजा करते हैं, दिनचर्या करते हैं, उसी प्रकार से सुबह की पूजा करनी है। और उसके पश्चात जो है आपके आसपास में जो शिव मंदिर हो वहां पर जाकर के 1 लोटा जल आपको चढ़ाना है। और इस प्रकार से आपको जो है सारा दिन भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए दिन व्यतीत करना है। फिर जब आप सुबह जो अपने घर, जैसे हम घर गृहस्थी वाले हमें घर के कार्य करने होते हैं, तो अपने घर के कार्य से निवृत्त होकर के जब आप फ्री हो जाए फिर आपको जो है गणेश जी की जो है स्थापना करके, चौकी का निर्माण करके वहां पर जो है गणेश जी लाल कपड़ा बिछा करके उस पर गणेश जी को स्थापित करना है। एक कंठ जो है कलश की स्थापना करनी है, कलश के में जो है पंचपल्लव डालने हैं, उसके कंठ में कलावा बांधना है, उसको स्वास्तिक बनाना है और गणेश जी की जो है स्थापना करनी है। गणेश जी की स्थापना जब करते हैं तो उसके नीचे जो है दुर्वा और कुछ अनाज जो है सफेद तिल अथवा चावल रख करके जो है गणेश जी की स्थापना करते हैं। फिर गणेश जी का स्नान कराते हैं, उनको धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार षडोपचार जो भी पूजन करना पूजन करते हैं, उनको फल इत्यादि दक्षिणा चढ़ा करके उसके बाद हम कथा श्रवण करते हैं। भक्तों इसके जो है विस्तार से विधि हम पहले बता चुके हैं, वो जो है हमारे डिस्कशन में जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा तो वहां से आप देख सकते हैं। इस प्रकार जो है कथा श्रवण करने के पश्चात जो है जो शाम को जो पूजा का मुहूर्त है, प्रदोष काल में जो इनका पूजा का विशेष मुहूर्त होता है, पूजा काल जो शाम को प्रदोष काल जो पूजा का मुहूर्त है वो 5:57 से लेकर के 7:28 तक।
5:57 से लेकर 7:28 तक का जो समय है वो शाम को प्रदोष काल में पूजा का समय रहेगा। इस दौरान जो है आप गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। और अब इसका जो व्रत का जो पालना होता है वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात और चंद्रमा को के पूजन करने के पश्चात और जो है अपने पतिदेव का जो है चेहरा देखने के पश्चात ही जो है व्रत का पालना किया जाता है, जल इत्यादि लेते हैं। तो इसका जो है चंद्र उदय का जो समय रहेगा वो मैं दिल्ली के हिसाब से बताता हूँ, शाम को 8:14 8:14 पे जो है शाम को चंद्र उदय का समय रहेगा। और जैसे आपके स्थान के हिसाब से उसमें 5-7 मिनट आगे पीछे हो सकता है, उसमें किसी का संशय न पाले। आप जिस शहर में रहते हैं अपने शहर के हिसाब से चंद्रोदय को देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप उसको 10-5 मिनट आगे पीछे उस हिसाब से आप चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही व्रत का पालना किया जाता है। और इस प्रकार से इसकी जो विशेष जो विधि है वो हम पहले बता चुके हैं, वो जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। भक्तों इस प्रकार से आप गणेश का पूजन कीजिएगा। अब बहुत से लोग इसमें संशय पाल रहे हैं कि जैसे चतुर्थी तिथि जो है पहले समाप्त हो जा रही है और गणेश जो चंद्रोदय बाद में हो रहा है, भक्तों उदया तिथि है ऐसा इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं पालना है। इसलिए जो है 10 तारीख को ही करवा चौथ का व्रत करना है। भक्तों इस प्रकार से सभी भक्तजन जो भी है आपको जो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस प्रकार से जो करवा चौथ का व्रत का जो विधि है वो संक्षेप में मैंने आपको बताई। भगवान गणेश जी जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करे। भक्तों यदि आपको कथा अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।